जय गुरुदेव। सूत्र। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। आत्मा का चैतन्य प्रकाश चित्त पर पड़ता हुआ इंद्रियों को आलोकित करता है। चित्त को चेतनता प्रदान कर इंद्रियों को चेतनवत बनाता है। जब पुरुष की दिव्यता प्रकट होती है तो चित्त के साथ साथ इंद्रियों पर भी दिव्यता आलोकित हो उठती है। चेतन शक्ति की दिव्यता सर्वप्रथम इंद्रियों में दिखाई देती है तथा फिर चित्त में। अतः प्रातिभ ज्ञान उदय से पूर्व इंद्रियों में अलौकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इंद्रियों की शक्तियाँ इंद्रियों की सूक्ष्मता की द्योतक हैं। जीव इंद्रियों को केवल स्थूल समझने की जो भूल कर रहा है वह निवृत्त हो जाती हैं। इंद्रियों की स्थूलता के साथ इंद्रियों की सीमाएं भी टूटती जाती हैं। सूक्ष्म इंद्रियों के संबंध का आधार चेतन सत्ता से अधिक होता जाता है तथा उनमें स्वाभाविक कल्पना से अतीत विभूतियाँ प्रकट होती हैं। पहला प्रातिभ अत्यंत ही सूक्ष्म, अत्यंत दूर तथा भूमि में अत्यंत गहरे छिपे हुए पदार्थ उस साधक की दृष्टि के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इस स्थिति का वर्णन सूत्र 3/33 में किया जा चुका है। दूसरा श्रावण। ऐसे साधक की सुनने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि चींटी के चलने की आवाज़ को भी सुन सकता है। जहाँ तक स्थूल कानों की सीमा है उससे दूर की आवाज़ भी सुन सकता है। तीसरा वेदना। उस साधक की स्पर्श इंद्रिय बहुत ही तीव्र हो जाती है। यहाँ तक कि दूसरे के भावों का मन का स्पर्श भी अनुभव कर सकता है। अपने शरीर पर वहीं जहाँ जहाँ वह अपने अहम को मिला देता है उस वस्तु या जीव के साथ स्पर्श करने को भी वह अनुभव कर सकता है, क्योंकि ऐसे साधक की सीमाएं बढ़ जाती हैं। चौथा आदर्श। उसमें दिव्य रूप देखने की योग्यता आ जाती है। सामान्यतः जगत का नाम रूपात्मक मिथ्या जड़ रूप ही दिखाई देता है। जगत का दिव्य भगवान का विराट रूप दिखाई नहीं देता। स्वार्थ संयम से ही दिव्य रूप देखने की योग्यता, क्षमता एवं अधिकार आता है। पांचवा आस्वाद। दिव्य रस को अनुभव करने की योग्यता। संसारी जीव भोगों रसों में ही सुख मानकर संतुष्ट रहता है। यदि कभी किसी क्षण उसे मानसिक शांति अनुभव भी होती है तो उसे उसमें रस ही नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि की स्थिति एवं ग्राह्यता उस रस के अनुकूल नहीं होती है। स्वार्थ संयम ही वह साधन है जो इसकी योग्यता प्रदान करता है। छठा वार्ता। गंध को सूंघने की शक्ति को वृत्ति कहा जाता है तथा उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान वार्ता। साधक की घ्राण इंद्रिय इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि दूर दूर तक की गंध को सूंघ लेती है। गंध को उसके पास आने की आवश्यकता नहीं, उसकी घ्राण शक्ति ही गंध के पास चली जाती है। यदि साधक इन सिद्धियों में आसक्त होकर उलझ जाए तो स्वार्थ संयम का वास्तविक लक्ष्य पुरुष ज्ञान अप्राप्त ही रह जाएगा। इसलिए साधक को सावधान करने के लिए अगला सूत्र कहा गया है। सूत्र। ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः।
उपर्युक्त सभी सिद्धियां केवल व्युत्थान दशा की अपेक्षा से ही सिद्धियां हैं, अन्यथा समाधि की सिद्धि में प्रतिबंधक ही हैं। जिस प्रकार किसी भिखारी को कहीं पड़ा हुआ थोड़ा सा द्रव्य भी प्राप्त हो जाए तो वह अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझकर हर्षित हो जाता है, इसी प्रकार साधना में प्राप्त होने वाली सिद्धियों का महत्व कैवल्य प्राप्ति की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। किंतु यदि कोई इतने से ही संतुष्ट हो जाए, इनके प्रति आसक्त हो जाए, प्रसन्नता एवं आश्चर्य का अनुभव करे, तो यही सिद्धियां योग साधक के मार्ग का अवरोध बन जाती हैं। आसक्ति किसी भी गुण की हो, बंधन का ही कारण होती है। जिस प्रकार रास्ता चलता व्यक्ति रास्ते के किनारे पके तथा मीठे फलों को देखकर मोहित हो जाता है, उन्हें खाने में लग जाता है, अपनी यात्रा छोड़ देता है तथा यात्रा के लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के सुख से वंचित रह जाता है, वही स्थिति सिद्धियों में उलझे साधक की होती है। अतः साधक का कर्तव्य है कि सावधान होकर सिद्धियों के आकर्षण से अपने आप को बचाते हुए पुरुष ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। जय गुरुदेव।